के नागरिकों को टीएमसी की सरकार क्यों नहीं देने जा रही है? क्योंकि उसे मालूम है अगर वह इन गरीबों को इसका लाभ दे देगी तो फिर वह वोट बैंक नहीं बना पाएगी। मित्रों, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,42,00,000 किसानों को हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को नहीं लागू करने दिया गया। ममता दीदी ने ये पैसा यहाँ के किसानों के खाते में नहीं देने दिया, किसानों को इसका लाभ मिले, उन्होंने इसको बंगाल में लागू ही नहीं करने दिया गया। नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा अगर बंगाल का व्यक्ति बंगाल के अंदर चाहे तो बंगाल के अंदर, और अगर उसकी मर्जी आए तो वह देश के अंदर जहां कहीं रहता है राशन कार्ड से राशन लेने का लाभ ले सकता है। लेकिन टीएमसी की सरकार ने नेशनल पोर्टेबिलिटी को यहां लागू ही नहीं करने दिया, जिससे बंगाल के नागरिकों को राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। केवल चंद टीएमसी के गुंडे खाद्यान्न घोटाले में लिप्त होकर के यहां के नागरिकों के खाद्यान्न को हजम करने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। और इसीलिए आज हम सब परिवर्तन यात्रा में आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही हो, जिस सरकार को कानून का राज स्थापित करने में नहीं, जिस सरकार को एन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना ही अपना एकमात्र उसने युग धर्म बना लिया हो, उस सरकार के साथ जो गरीबों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार कमजोरों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार युवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकती और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और बंगाल के भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये परिवर्तन यात्रा में जो उमड़ा हुआ ये जन सैलाब है, ये बंगाल के परिवर्तन का साक्षी बन करके इस परिवर्तन का बाघ बनने के लिए उतारू हो गया है। और ये बाघ इस रूप में उतारू हो चुका है, उसने संकल्प ले लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य किया गया, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। मित्रों, आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने कोरोना कालखंड के अंदर गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब को फ्री में राशन देने का काम किया, हर गरीब को गरीब कल्याण पैकेज का लाभ दिया, जनधन अकाउंट धारी को 500 रुपये महीने लगातार 3 महीने तक देने का कार्य किया, हर वृद्धजन को, हर निराश्रित महिला को, हर दिव्यांग जन को भी उन्होंने 1,000 रुपये की राशि, भरण पोषण की राशि उपलब्ध कराई। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए लोगों को भी उस दौरान अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था उन्होंने उस समय की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर भी उन्होंने एमएसएमई के लिए, परंपरागत उद्यम के लिए, भारत के गांव के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए
एक बेहतर पैकेज की घोषणा की कोरोना प्रबंधन में। चाहे वह जिस भी राज्य ने जो डिमांड की, राज्यों को तो उसका लाभ दिया ही, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत के वैज्ञानिकों के, जिन्होंने भारत को कोरोना से बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भी दिए और वैक्सीन इस समय युद्ध स्तर पर लग रहे हैं। कल से आपने देखा होगा 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। ये 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना और भारत के नागरिकों के साथ साथ दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन पहुंचाना, यह एक नया भारत की वह तस्वीर है जो दुनिया के अंदर भारत के 135 करोड़ लोगों की ताकत का एहसास करा रहा है। और उस नए भारत के साथ नए बंगाल को भी आगे आकर की इस अंगड़ाई में सहभागी बनना पड़ेगा। और इसी आह्वान के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। कल्पना करिए, ये बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार ने, उससे पहले कम्युनिस्टों ने, उससे पहले कांग्रेस ने कितनी बदहाल स्थिति पैदा कर दी है। मित्रों, मुझे याद है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भारत का हर नौजवान अपनी रोजगार के लिए बंगाल आता था, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों के अंदर बंगाल को बदहाल कर दिया इन सभी लोगों ने। आज बंगाल अर्थव्यवस्था में काफी पीछे चला गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी रोजी रोजगार के लिए बंगाल आता था और आज मैं देखता हूं बंगाल का व्यक्ति रोजी रोजगार के लिए दिल्ली